बच्चों नमस्ते, जय माता दी। देखिए बच्चों, इस वीडियो में हम आपको त्रिकोणमिति की प्रश्नावली 8.4 पढ़ा रहे हैं। कल हमने आपको जो पिछले वीडियो में था इसके सारे सूत्र बताए थे और सवाल नंबर क्वेश्चन नंबर 1 हमने बताया था। उन्हीं सूत्रों का प्रयोग करके आपको आगे क्वेश्चन नंबर 2 बता रहे हैं। कल हमने आपको सूत्र भी, पिछले वीडियो हमने सूत्र भी समझाए थे, यानी जो कल हमने वीडियो डलवाया था। ठीक है, तो बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? कह रहा कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, कोण ए के सभी त्रिकोणमिति अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखो। ये क्वेश्चन है बच्चों। तो देखिए सबसे पहला त्रिकोणमिति क्या अनुपात आता है आपका? साइन ए आता है। तो साइन ए को बच्चों सेक ए के पदों में लिखो आप। तो कैसे लिखोगे? देखिए साइन का संबंध सेक से होता है? नहीं होता। कास का संबंध सेक से होता है। तो आप सर्वसमीका जानते हो बच्चों, सर्वसमीका बताई थी हमने। क्या बताया था? साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर 1, कल बताया था। ठीक है, तो देखिए इस साइन में वर्ग नहीं है, यदि वर्ग होता तो इसकी सहायता से आप इसको कास में बदल सकते थे। तो हम क्या करेंगे? देखिए इसको हमने वर्ग कर दिया और वर्गमूल ले दिया। अब देखिए ये सूत्र होता है, इस समकोण त्रिभुज की सर्वसमीका ये सूत्र होता है साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर बराबर 1 होता है जब दोनों के कोण समान हो। देखिए कोण ए समान है तो इनका योगफल सदैव 1 के बराबर होगा। ठीक है, तो अब देखिए साइन स्क्वायर ए हो गया 1। अब साइन स्क्वायर ए को आप इससे निकालिए मान, तो क्या हो जाएगा? √1 माइनस कास स्क्वायर ए हो गया ये। ठीक, इससे मान निकाल दिया हमने। अब कास को आप सेक में बदलिए। तो आप जानते हो कास का संबंध, कास का व्युत्क्रम सेक होता है। कास ए बराबर 1/सेक ए होता है, ये सूत्र होता है। कास का संबंध है, चूंकि हमें इसे सेक में लिखना है, हमें इसको इस रूप में लाना है। ठीक है, तो 1 माइनस 1/सेक ए का होल स्क्वायर कर देंगे आप। अब इसको हल करिए तो आ जाएगा 1/1 माइनस सेक स्क्वायर ए आ जाएगा। अब आप एलसीएम ले लीजिए, इसका लघुत्तम लीजिए आप। तो लघुत्तम लोगे कितना आ जाएगा? सेक स्क्वायर ए एलसीएम लिया तो हो गया सेक स्क्वायर ए माइनस 1, इतना हो जाएगा। अब सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर क्या होता है? tan स्क्वायर ए होता है, आप जानते हो सर्वसमीका से। तो हो जाएगा कितना? √tan स्क्वायर ए अपान सेक स्क्वायर ए। नहीं, सेक के पदों में लाना है बस बच्चों। तो देखिए सेक के पदों में ये सेक हो गया और इसको लिख दिया √सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपान सेक ए। इसका वर्गमूल आ गया तो इसका वर्गमूल ले दिया और बस कंप्लीट हो गया आपका ये सेक स्क्वायर ए माइनस ए। देखिए साइन का मान सेक के पदों में हो गया। इस प्रकार से आपको सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को चेंज करना है। अब जब कास ए का करोगे तो सेकेंड पार्ट, तो कास ए का व्युत्क्रम देखिए यही लिखा हुआ है। जब कास ए को लिखोगे फिर tan ए को लिखोगे फिर कास ए को लिखोगे। ठीक है, तो देखिए पहला पार्ट हो गया आपका। दूसरा पार्ट देखिए ये साइन ए वाला हो गया, साइन ए को आपने सेक में बदला। सेकेंड पार्ट है कास ए को सेक ए में, जो चूंकि सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को करना है ना हमें। तो देखिए कास ए, ये सेकेंड पार्ट है, तो इसको आप सेक ए को बदलने में कोई दिक्कत नहीं, आप जानते हो सूत्र ही होता है। थर्ड में आप लाइए tan ए को सेक ए में बदलिए। जब tan ए को सेक ए में बदलोगे तो आप तो सर्वसमीका जानते हो, tan का संबंध सेक से होता है। क्या होता है आप जानते हो? सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर ए होता है, ये सूत्र होता है बच्चों। ठीक है, तो देखिए tan है यहाँ और हमें चाहिए क्या? वर्ग। तो आप इसको क्या करोगे? वर्ग कर दीजिए और वर्गमूल ले लीजिए। अब इससे आप tan स्क्वायर ए का मान निकालिए। देखिए धन का 1 है इधर, काय का हो जाएगा? ऋण का हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो गया, कंप्लीट हो गया। आप देखिए सेक के पदों में आ गया ये।
अब इसके बाद चौथा पार्ट, चौथा त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है? चौथा त्रिकोणमितीय अनुपात है बच्चों कासेक। कासेके को चेंज करिए सेक के पदों में, तो कासेके को क्या लिखोगे आप? सेक के पदों में चेंज करना है आपको। तो आप देखिए 1/sin ए लिख सकते हो। ठीक, इसके बाद आप कास ए का गुणा कर दीजिए और कास ए का भाग कर दीजिए, काट बना दीजिए, या इसे tan में परिवर्तित कर दीजिए। ठीक, या सर्वसमीका का ही प्रयोग कर दीजिए सीधे सीधे। देखिए कासेक ए है, आप क्या लिखोगे इसे? सर्वप्रथम कासेक स्क्वायर ए, वर्गमूल कर दिया। अब सूत्र आप जानते हो क्या होता है? कासेक का संबंध काट से होता है, 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा होता है, तो इसके स्थान पर रख दीजिए आप 1 प्लस काट स्क्वायर ए, क्योंकि यहाँ ए है, ये सूत्र है, ए है। अब काट को आप tan में बदल दीजिए, तो आप क्या लिखोगे? देखिए इधर हम आपको बता रहे हैं √1 प्लस 1/tan स्क्वायर ए, tan में बदल दिया, क्योंकि आप जानते हो काट ए बराबर tan ए होता है। अब काट को हमने tan में क्यों बदला? क्योंकि tan का संबंध sec से होता है, इसलिए बदला इसको। अब बच्चों क्या करोगे? रूट आप tan स्क्वायर एलसीएम ले लीजिए, तो कितना आ जाएगा? tan स्क्वायर ए प्लस 1 आ जाएगा। ये हो जाएगा बच्चों सेक स्क्वायर ए, और नीचे क्या हो जाएगा? नीचे हो जाएगा सेक स्क्वायर ए -1। सर्वसमीका से इससे देखिए सेक स्क्वायर tan स्क्वायर ए की जगह में, tan स्क्वायर ए की जगह में प्लस का एक इधर आकर माइनस का हो जाएगा, वो हमने यहाँ रख दिया। अब ऊपर का वर्गमूल आ जाएगा, तो सेक ए अपान अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1। देखिए कासेके को आपने सेके में बदल दिया। कासेके को 3 पार्ट हमने इसमें आपको बता दिए। पहले कासे को सेक में, क्योंकि हमें सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेके में बदलना था, तो कासे को सेक में बदल दिया। फिर tan ए को सेक में बदलना था, तो tan ए को सर्वसमीका का प्रयोग किया, tan स्क्वायर ए सेक में बदल गया। यह भी आसान था। इसमें आपको थोड़ी मशक्कत करनी पड़ी। क्या? कासेक ए है, तो पहले हमें सर्वसमीका, हम जानते हैं कासेक को हमें सेक के पदों में लिखना है, तो कासेक का संबंध सेक से नहीं होगा, साइन का संबंध काट से जरूर होता है, और कासेक का संबंध काट से होता है, और काट का संबंध tan से होता है, tan का संबंध सेक से होता है। तो हमने क्या किया? पहले कासेक को सर्वसमीका से काट में बदला, फिर काट को हमने tan में बदला, और फिर tan को हमने सेक, देखिए tan में बदल दिया, और tan को हमने सेक में बदला, और सारा क्वेश्चन आपका सेक में कंप्लीट हो गया। इस प्रकार से बच्चों ये आपका क्वेश्चन नंबर चौथा पार्ट कंप्लीट हुआ। अब अभी आपका एक पार्ट बचा हुआ है, कौन सा? अब आपका बचा है बच्चों काट ए को। देखिए काट ए को आप कैसे बदलोगे? ये 5वां पार्ट है। काट ए को आप लिख दोगे, सेक में बदलना है तो 1/tan ए लिख दोगे, बिल्कुल आसान है। अब tan ए की सर्वसमीका भी हमने मेट दी, देखिए ये लिखा है, लिखिए tan ए का है ये, तो आप इसको वर्ग कर दीजिए और वर्गमूल ले लीजिए। अब tan वर्ग को लिख सकते हो, देखिए tan वर्ग को अभी आपने लिख रखा है सेक स्क्वायर ए -1 सूत्र से, सेक स्क्वायर ए -1 1/√1 सेक स्क्वायर ए -1। आपका ये सवाल कंप्लीट हो गया। तो देखिए दूसरे पार्ट के सारे 5 पार्ट हमने आपको बचा दिए। 5 भाग थे बच्चों इसके, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर अब आपका 3 देख लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आइए, तो सर्वसमीका और कोटिपूरक कोण दोनों का प्रयोग होगा, ध्यान देना आप। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट भाग क्या है? साइन स्क्वायर 63 अंश प्लस साइन स्क्वायर 27 अंश अपान कास स्क्वायर 17 अंश प्लस कास स्क्वायर 73 अंश। ठीक है बच्चों, देखिए इसका मान ज्ञात करना है, हमें मान ज्ञात करना है, इसका का मान ज्ञात करना है इसको। ठीक है, तो देखिए आप ये 63 अंश 27 अंश 17 अंश 73 अंश ये न्यून कोण है,
परंतु इनके मान आपको ज्ञात नहीं है। मान ज्ञात है इनके? नहीं ज्ञात हैं। तो फिर निश्चित है आप देखिए इन दो कोणों का योगफल, किन्हीं दो कोणों का योगफल 90 अंश होगा। तो देखिए 63 और 27 90 होता है, और 17 73 90 होता है। तो हमने क्या देखा, 63 और 27 एक दूसरे के कोटि पूरक हैं, 17 और 73 एक दूसरे के कोटि पूरक हैं। तो आप इनको किसी को एक में चेंज कर दीजिए। जैसे मान लीजिए आपने 63 को चेंज किया, तो चेंज कर दीजिए। तो 63 को 90 के रूप में लिखोगे तो 90 माइनस 27 लिख दोगे, और ये आपका लिखा ही रहेगा। इसमें आप 17 को चेंज कर दीजिए, तो कास स्क्वायर 90 माइनस 73 हो जाएगा। देखिए 90 में 73 घटाओ 17 बचेगा, और 73 के रूप में आ गया है, प्लस कास स्क्वायर 73। अब देखिए लिख गया साइन 90 माइनस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा आपने प्रश्नावली 8.3 में पढ़ी है। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कास थीटा होता है। तो यहाँ क्या लिख दोगे, कास स्क्वायर 27 अंश प्लस साइन स्क्वायर 27 अंश बटे, ये कास 90 माइनस थीटा लिखा हुआ है, तो हो जाएगा साइन थीटा प्लस कास स्क्वायर 73 अंश। देखिए ये भी 73 ही लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, ये साइन स्क्वायर लिखा हुआ है। अब देखिए सर्वसमीका लिख गई है आपकी, लिख गई कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? एक। अभी आपने क्वेश्चनों में प्रयोग किया है, ये सर्वसमीका है, कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इसके स्थान पर कितना रख दोगे? 1। और ये भी देखो लिखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, तो ये भी 1 हो जाएगा, और 1/1 करोगे तो 1 आ जाएगा। यही आपका उत्तर हो गया। तो बच्चों देखिए हमने आपको क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट बताया है। अब आपको अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट बताएंगे। ठीक है, और सभी अपने दोस्तों से बताओ, देखो हम आपको क्रमवार पढ़ा रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत ना हो। जो सूत्रों का जिस प्रश्नावली में प्रयोग है थोड़ा थोड़ा बता करके आपको सवाल भी समझा रहे हैं, और थोड़े थोड़े सवाल बता रहे हैं। अगर आप ध्यान दोगे तो आपको अच्छा ज्ञान होगा। अपने दोस्तों को भी बताओ, सब्सक्राइब करवाओ, लाइक करो। ठीक बच्चों, जय हिंद जय भारत।